नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक मिश्रा MBBS MD। दोस्तों आज हम डिस्कस करना चाहेंगे बहुत ही कॉमन ड्रग दैट इज़ द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि आपको ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, इसमोप्राजोल, पेंटोप्राजोल कई नाम से मिल जाती हैं। दोस्तों जनरली होता क्या है, किसी को भी जरा सी एसिडिटी हुई या गैस हुई तो हम लोग ये ड्रग तुरंत ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस ड्रग से हमें अच्छा सा रिलीफ मिलता है और ये ओवर द काउंटर बहुत ईजिली अवेलेबल होती है। लेकिन क्या इसको हम लोग लंबे समय तक ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग ये समझना चाहेंगे कि ये आपको स्टोमक से एसिड को रिड्यूस करती है और आपको रिफ्लेक्स में, हार्ट बर्न में और एसिडिटी में अच्छा सा आराम देती है। लेकिन ये ड्रग आपको कम समय के लिए ही लेना चाहिए, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्या होता है इस ड्रग से, ये जानना चाहेंगे हम लोग। ये ड्रग अगर हम लोग लेते हैं तो हमारी बोन वीक होती हैं। क्यों? क्योंकि इस ड्रग को लेने से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिससे हम लोग फ्रैक्चर का रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। सेकंड मोस्ट थिंग जो है वो है विटामिन B12 डिफिशियंसी इस ड्रग की वजह से होती है। अगर हम लोग लंबे समय तक ये ड्रग लेते हैं तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिससे विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है। और थर्ड मोस्ट थिंग ये है कि अगर हम लोग इसको लेते हैं तो जो हमारे गट में नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होता है वो इसको लेने से डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हम लोग इन्फेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। एक सबसे बड़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका एसोसिएशन क्रोनिक किडनी डिजीज से पाया गया है। एक स्टडी हुई है मेटा एनालिसिस, जो कि बड़ी स्टडी मानी जाती है, जिसमें 25,000 लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई है, जिसमें ये पाया गया है कि ये डायरेक्टली CKD से या इनडायरेक्टली जुड़ी होती है। जिसमें क्या होता है कि ये CKD इससे हो भी सकता है और जो CKD के पेशेंट होते हैं उसमें ये डिजीज का प्रोग्रेशन बढ़ा देता है। तो दोस्तों हम ये कहेंगे कि ये ड्रग अगर आप लेते हैं तो लंबे समय तक लीजिए और डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए।